गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो कल हम लोगों ने अपना पूरा आई के जो एंटीरियर और सेगमेंट चैम्बर्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्टिव एरर। तो रिफ्रैक्टिव एरर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिफ्रैक्शन के बारे में जान लेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कि जो हमारा रिफ्रैक्शन है वो क्या होता है। तो दोस्तों रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका बहुत ही आसान भाषा में अगर हम लोग मतलब समझ लें तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मीडियम इज चेंज्ड, व्हेन मीडियम इज चेंज्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट इन मीडियम इज चेंज। मान लीजिए अभी लाइट जो है प्लेन में ट्रेवल कर रही थी, उसके बाद उसको क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आपका पानी है, ये है पानी रखा हुआ। अब मान लीजिए लाइट किसी सर्टेन स्पीड से आई और उसने क्या किया, यहाँ पे ये जो है आ रही है और ग्लास में मीडियम बदला तो लाइट ने क्या किया, हल्का सा मुड़ाव पैदा किया, यानी कि बेंड हुआ। यहाँ पे ग्लास के मीडियम में क्या हुई, वो थोड़ा सा बेंड होना स्टार्ट हुई। फिर वो पानी के मीडियम में आई तो पानी में क्या हुई, वो और बेंड होना शुरू हो गई। तो दिस इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। सेम वैसे ही हमारी जो आंखें हैं, आंखों में भी यह होता है, मीडियम लाइट का चेंज हो जाता है या फिर जो मीडियम है वो बदलता है। तो जब आपकी लाइट किसी सर्टेन स्पीड से आ रही होती है तो फिर क्या होता है, जब ये आपके लेंस में पहुंचती है, फ्लूइड से गुजरती है, तो वो क्या करती है, बेंड हो जाती है। वो क्या होती है, बेंड होती है, किसकी तरफ, रेटाइना की तरफ बेंड होती है और फिर वहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। तो जो आपके एरर्स हैं इसमें कुछ कमियां आ जाती हैं, यही आपकी फिजियोलॉजी ऑफ लाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल जब लाइट है किसी सर्टेन स्पीड से आ रही है, करोड़ों मिली पर सेकेंड स्पीड से आती है, फिर वो क्या होती है, जैसे ही आपके कॉर्निया और लेंस से टकराती है वो क्या हो जाती है, सीधा बेंड हो जाती है। फिर बेंड होने के बाद कहाँ बनती है इमेज, आपकी रेटाइना पे बनती है। फिर वहाँ पे कौन होता है, ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, उसे सिग्नल को भेजती कहाँ, ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में, और वहाँ पे आपको जो इमेज है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ये तो प्रोसेस हो गया आपका नॉर्मल लाइट का। अब आज हम लोग को जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव एरर्स होते क्या हैं। तो इसको हम लोग पढ़ने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा नॉर्मल फिनोमेना देखा था कि एक्चुअली लाइट का जो नॉर्मल फिनोमेना है वो क्या होता है, और अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों चार तरह के आपके रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। सबसे पहला आपका जो है उसका नाम है मायोपिया। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा चाहे तो। सबसे पहला आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसका नाम है मायोपिया। अब मायोपिया में क्या होता है, ये आपका नॉर्मल बना है, ये मैं नॉर्मल बना रहने देती हूँ। अब देखिएगा आपका मायोपिया में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आई है, ये आपकी आई है। अब इसमें जो ये लेंस है, ये जो लेंस है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो लॉन्गर कर्वेचर, इसका जो कर्वेचर होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो लॉन्गर कर्वेचर की वजह से लाइट आएगी और लाइट बेंड भी होगी, पर वो कहाँ बेंड हो जाएगी, आपके रेटाइना से पहले ही आपकी इमेज फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब है इमेज क्या हो रही है, आपकी रेटाइना तक पहुंच ही नहीं रही है। इसी वजह से क्या होता है, इंसान को दूर का दिखाई देना बंद या फिर ब्लर हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो इसका कर्वेचर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसके कर्वेचर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, लाइट जो है कॉर्निया से पहले ही बेंड होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कॉर्निया में उसका मीडियम बदलता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे आप इसको मोड़िएगा अगर,
तो यहाँ पे मुड़ेगी। अब इसके बाद क्या होता है, ये जब यहाँ पे आपका बेंड होना होता है तो ये क्या होगी, पहले ही बेंड होगी और यहाँ पे जो है इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी, बियॉन्ड द रेटाइना। यानी कि इमेज आपकी कहाँ फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड द रेटाइना। तो इसमें क्या होता है, ये आपका किस वजह से होता है, ये होता है आपका ड्यू टू लॉन्गर कर्वेचर ऑफ रेटाइना, सॉरी ऑफ कॉर्निया। जो कॉर्निया का कर्वेचर है उसके बड़े होने की वजह से ही ये आपकी जो डिसऑर्डर है वो फॉर्म हो जाता है। और मायोपिया को हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है हमारा नियर आई साइटनेस। ये क्या है, इसका एक नाम है, अनदर नेम। नियर आई साइटनेस का मतलब है कि पास की जो दृष्टि है वो तो सही है लेकिन दूर की दृष्टि क्या है, वो कमजोर है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपका नियर विजन तो क्लियर होता है। नियर विजन क्या है आपका, क्लियर है। क्यों, क्योंकि अगर नियर विजन अगर आप पास से देखोगे तो आपका जो कॉर्निया है वो करीब जाएगा और इमेज कहाँ बना देगा, आपकी जाके रेटाइना पे बना देगा। तो जब रेटाइना पे इमेज बना देगा तो इसका मतलब है जो आपका पास का दृष्टिकोण है वो तो ठीक है, उससे आपको सही दिखाई देगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे तो इमेज कहाँ होगी, रेटिना के पहले बनना स्टार्ट हो जाएगी, बियॉन्ड द रेटाइना बनना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, आपका जो फार विजन है वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो फार विजन है, दूर का विजन है, वो क्या हो जाएगा, आपका ब्लर हो जाएगा, दिखना कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपका एक आपका लेंस लगता है, करेक्टिव लेंस लगता है जो आपका होता है इस शेप का। इस शेप का लेंस होता है जिसका नाम होता है कॉनकेव लेंस। तो इसमें कौन से लेंस हम लोग यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं और इसकी जो पावर होती है वो होती है नेगेटिव होती है। यानी कि जो चश्मे का नंबर अगर आपका नेगेटिव होता है तो वो आपका कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है। और किसको करेक्ट करता है, वो आपके मायोपिया को करेक्ट करेगा। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ मायोपिया। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, साइन और सिम्टम्स ये होंगे, जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो यही है कि आपको क्या होगा, नियर विजन क्लियर होगा और फार विजन क्या होगा, आपका कमजोर हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, हेडेक होना स्टार्ट होगा और आंखों में जलन सी होगी, पानी बहेगा, ये भी सारे क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसको जो टेस्ट करते हैं वो मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको अलग से एक एक्सप्लेन करूँगी कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो फिलहाल आपको इसमें स्नेलन चार्ट वगैरह यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको आपने देखा होगा जब आप आई चेकअप वगैरह कराने गए होंगे तो इस तरह से आपके नंबर्स लिखे रहते हैं छोटे छोटे करके, फिर उसके बाद और छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे। दैट इज नोन एज स्नेलन चार्ट। ये स्नेलन चार्ट होता है जो आपको एक 20 फीट की दूरी से बैठ के दिखाया जाता है कि आप उसे पढ़ पा रहे हैं नहीं। तो वो आपकी विजुअल एक्टिविटी को चेक करने के लिए होता है। एक एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, वो हम लोग कल या परसों में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल जो इसके लिए लेंस यूज़ है वो कौन सा है आपका, दैट इज कॉनकेव लेंस। और इसमें जो आपकी पावर यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, नेगेटिव पावर यूज़ होती है। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ मायोपिया। और ये मैंने जो लिखा है वो आपका है नियर विजन। शायद थोड़ी सी लाइट पड़ रही होगी इसमें तो उसको मैं पढ़ दे रही हूँ, नियर विजन और फार विजन। और जो लेंस आपका यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कॉनकेव लेंस। तो अगली कंडीशन हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर है, रिफ्रैक्टिव एरर है, दैट इज नोन एज आपका हाइपर मायोपिया या फिर हाइपर मेट्रोपिया उसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा, अपनी अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिएगा। द नेक्स्ट कंडीशन इज, सेकेंड जो आपका एरर है वो है आपका हाइपर मायोपिया। इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका फार आई साइडनेस। अब इसे फार आई साइडनेस क्यों बोलेंगे, इसे भी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो ये आपकी क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है, मायोपिया आपका क्लियर हो गया है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन में देख लीजिएगा कि जो हाइपर मायोपिया होता है उसमें क्या होता है, ये आपकी क्या है,
आई है, ये आपकी आई है। अब क्या होगा, यहाँ पे जब आपकी लाइट रेज जाएंगी, ये आपकी क्या हो रही है, लाइट रेज जा रही है, यहीं से आपका क्या होगा, कर्व होना शुरू होता है। तो अब ये होगा क्या, जब लाइट रेज जाएंगी तो इमेज आपकी जो फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, आपकी बियॉन्ड द रेटाइना फॉर्म, बिहाइंड, सॉरी, हाँ एक आप पॉइंट लिख लीजिएगा अपने कॉन्केव वाले में कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बियॉन्ड द रेटाइना, यानी कि रेटाइना के यहाँ पे पहले फॉर्म हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो इमेज फॉर्म हो रही है हाइपरमायोपिया में, ये आपकी इमेज कहाँ हो रही है, रेटाइना से पार हो रही है, यानी कि रेटाइना के ना पहले हो रही है ना रेटाइना पे हो रही है, कहाँ हो रही है आपकी इमेज फॉर्म, रेटाइना के बाहर। तो इसमें क्या होता है आपका, ये होता किस वजह से है, ये जो आपका कॉर्निया का कर्वेचर है ये क्या होता है, छोटा हो जाता है, इस वजह से ये इमेज क्या होती है, बियॉन्ड द रेटाइना हो जाती है, बिहाइंड द रेटाइना। तो इसमें क्या होता है आपका, जो इमेज होती है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटाइना, इसकी इमेज क्या होती है, रेटाइना के बाहर फॉर्म हो जाती है। दूसरा इसमें क्या होता है, ये होता किस वजह से है, ड्यू टू शॉर्ट कर्वेचर ऑफ रेटाइना, ये क्या होता है, रेटाइना के छोटे कर्वेचर होने की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका दूर का विजन है वो तो क्लियर है, जो आपका इसीलिए इसको बोलते हैं फार आइसाइटस, जो आपका दूर का विजन है, फार विजन है, वो क्या है आपका क्लियर है, लेकिन आपका जो नियर विजन है, जो पास का दृष्टिकोण है, वो क्या है आपका कमजोर होता है, यानी कि ब्लर हो जाता है। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ हाइपरमायोपिया। क्यों, एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट रेज आती है, तो इसमें क्या होता है, कर्वेचर आपका छोटा होता है, तो इमेज क्या होगी, आएगी, कर्व होगी, बेंड होगी, बेंड होने में कहाँ चली जाएगी, आप ऑब्जेक्ट के पास होगे तो वो कहाँ होगी, रेटिना के बाहर फॉर्म हो जाएगी, बिहाइंड द रेटाइना। अब जब आपका जो बिहाइंड द रेटाइना फॉर्म होगी, तो आप जितना दूर जाओगे आपका विजन क्या होगा, उतना सही होता जाएगा, यानी कि आपकी इमेज रेटाइना पे बनती जाएगी। लेकिन आप जितना पास होगे वो क्या होगी, रेटाइना से बाहर इमेज फॉर्म होना शुरू हो जाएगी और विजन आपको क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें जो लेंस यूज होता है वो हमारा इस शेप का लेंस यूज होता है, जो जिसका नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन विच कंडीशन, तो वो आपका होगा हाइपरमायोपिया, जिसकी पावर होती है हमेशा किसमें, पॉजिटिव में। तो जो पॉजिटिव नंबर के चश्मे होते हैं, जो आपको पॉजिटिव नंबर में लगते हैं, वो आपके होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, और इसमें जो आपकी कंडीशन होती है वो होती है आपकी हाइपरमायोपिया की। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। जो तीसरी कंडीशन है उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। जो नेक्स्ट कंडीशन है उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। तीसरी कंडीशन लिख लीजिएगा, एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो आपका ये जो कॉर्निया है इसका कर्वेचर क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, ना तो बड़ा ना छोटा, इसका कर्वेचर इरेगुलर या फिर एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसमें जो इमेज आएगी वो क्या होगी, कभी तो आपकी बिहाइंड हो जाएगी, कभी बियॉन्ड हो जाएगी, और कभी क्या होगी, रेटिना पे फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, तो इसको कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका एक लेंस यूज किया जाता है जिसका नाम है सिलेंड्रिकल लेंस। तो सबसे पहले ये होता किस वजह से है, ये आपका होता है इरेगुलर कर्वेचर ऑफ रेटाइना की वजह से होता है। जो आपके रेटाइना का कर्वेचर है वो इरेगुलर हो जाता है, इस वजह से ये बीमारी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इसमें जो लेंस आपका यूज होता है वो होता है सिलिंड्रिकल लेंस, इसमें यूज होता है। कैसा लेंस यूज होता है इसमें, सिलिंड्रिकल लेंस आपका इसमें यूज होता है, और इसका जो शेप होता है वो आपका इस शेप का होता है, इस शेप का लेंस। नेक्स्ट एक डिसऑर्डर और है आपका जिसका हम लोग बोलते हैं
प्रेस बायोपिया। चौथा भी आप देख लीजिएगा, प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है दोस्तों? तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये जो आपके लेंस जिससे अटैच रहते हैं, यहाँ पे आपके लेंस अटैच रहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट से। तो ड्यू टू ओल्ड एज, इसमें क्या होता है, ड्यू टू ओल्ड एज, जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं इनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, इनकी लूज हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो लेंस की पावर क्या होती है इस वजह से कमज़ोर हो जाती है। तो जो आपके नेचुरल लेंस हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपके बायफोकल लेंस यूज होता है। बायफोकल लेंस, अब बायफोकल लेंस क्या होता है इधर समझ लीजिएगा। बायफोकल लेंस में आपके कॉन्वेक्स भी आएगा और कॉन्केव भी आएगा। तो दोनों ही लेंस एक ही चश्मे में यूज होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका क्या है, जैसे ही आपका मान लीजिए चश्मा है, आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, परछाई होती है। तो जो ऊपर की दृष्टि है, जो आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर आपका होता है दूर की चीज़ें देखने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे जो लेंस होता है वो होता है आपका कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंस यूज होता है। और जब आप देखते हैं नीचे बूढ़े लोग पढ़ते हैं तो इस तरह से नज़र झुका के पढ़ते हैं, वो पास की चीज़ें देखने के लिए होता है। तो नीचे जो आपका लेंस होता है वो कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो चारों एरर आप लोग को पढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। और आप लोग जिस जिस टॉपिक पे नई वीडियोस चाहते हैं उसे कमेंट करिएगा, उन्हीं पे वीडियोस बनाई जाएंगी। और फिलहाल तो अभी आपका अब पूरा हो चुका है, इसकी नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरी हो चुकी है। इसकी पहले ही क्लासेस में मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कंप्लीट कर दिया था। और आपका जो ह्यूमन वाले पार्ट थे, एक्विस ह्यूमन, विट्रस ह्यूमन, उसे भी उसमें कंप्लीट कर दिया था। तो अब आपका रिफ्रैक्टिव एरर भी पूरा हो चुका है। ये नॉर्मल और ये एबनॉर्मल वगैरह 4 कंडीशंस आपको बता दी गई हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट में पूछिएगा और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सर।